हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से रिलेटेड मॉडरेट टू एडवांस लेवल के यहाँ पर क्वेश्चंस पूरा सेट किया गया है ताकि आपका सीजीएल लेवल का तैयारी अच्छे से हो सके। तो 2 मार्क्स का ये सेशन है, क्योंकि आजकल बहुत सारे शिफ्ट में आपको नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए और इस पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि आपका कितना जो है स्कोर आता है। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हमारा टॉपिक नंबर 3 क्या है? नेशनल पार्क है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल पार्क्स इन इंडिया। पहला है कि नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज IUCN कैटेगरी 2 protected areas. Jim Corbett National Park was established in 1936 as India's first national park. Wildlife Protection Act came into effect in India in 1973. तो यहाँ पर आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप क्या कहेंगे? पहला और दूसरा स्टेटमेंट केवल करेक्ट है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये कब हुआ? 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1972, नॉट 1973। इसीलिए यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। भारत का पहला जो है नेशनल पार्क कौन सा है? तो आप जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वापस से यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है नेशनल पार्क के बारे में। पहला है कि देयर आर 107 एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क इन इंडिया। दे कवर एन एरिया ऑफ 44,402.95 स्क्वायर किलोमीटर। तीसरा है दिस कंस्टिट्यूट्स अबाउट 1.35% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो तीनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप क्या कहेंगे? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप कहेंगे तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसको ध्यान से रखेंगे। अब जो है भारत में कितना है नेशनल पार्क? 107 है, और इतना एरिया कवर करता है, जो कि ज्योग्राफिकल एरिया का इतना परसेंट है, 1.35। नेक्स्ट है कि विच नेशनल पार्क इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? लार्जेस्ट नेशनल पार्क की बात करें तो वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। ये कवर करता है 4400 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैलेथिया नेशनल पार्क। गैलेथिया नेशनल पार्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दूसरा है कि यह निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तीसरा है कि इसे 1992 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप कहेंगे ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये कहां पे लोकेटेड है? इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इट इज सिचुएटेड ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और इसको डिक्लेयर किया गया था 1992 में। तो तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट है गैलेथिया नेशनल पार्क लाइज इन विच वाटर बॉडी रीजन। गैलेथिया नेशनल पार्क जो है वो किस जल क्षेत्र में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, और तीनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला है कि सरिस्का नेशनल पार्क एंड रणथंबोर नेशनल पार्क इन राजस्थान आर नोन फॉर टाइगर कंजर्वेशन। दूसरा क्या है? एशियाटिक लायन बब्बर शेर इज फाउंड इन गिर नेशनल पार्क। तीसरा है कि मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया विद 11 पार्क्स। यहां पर कौन सा करेक्ट है? तो आप कहेंगे तीनों करेक्ट है। ओके, सरिस्का और रणथंबोर जो नेशनल पार्क है ये राजस्थान में ही है, और ये टाइगर के लिए ही जाना जाता है, बाघ संरक्षण के लिए काफी प्रसिद्ध है। और एशियाई शेर यानी कि बब्बर शेर जो है ये गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में ही है।
तीसरा है कि रॉयल बंगाल टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? द रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन विच नेशनल पार्क? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सुंदरबन नेशनल पार्क होगा। ओके, सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ये वेस्ट बंगाल में है और ये फेमस है फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर पॉपुलेशन। नेक्स्ट है कि विच इज इंडियाज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क? भारत का एकमात्र तैरता हुआ जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? तो राइट आंसर होगा केबुल लामजो नेशनल पार्क है, और ये केबुल लामजो नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में है और ये है वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। नेक्स्ट है संगई हिरन भारत के किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? द संगई डियर इज फाउंड इन विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो ये कहाँ पे है? तो आप कहेंगे केबुल लामजो नेशनल पार्क है। द इंडेंजर्ड संगई डियर इज एंडेमिक टू केबुल लामजो नेशनल पार्क इन मणिपुर। नेक्स्ट है कि वेयर इज इंडियाज फर्स्ट मैरीन नेशनल पार्क लोकेटेड? भारत का पहला मरीन राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? भारत का पहला मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो आप कहेंगे रन ऑफ कच्छ, गुजरात होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियली रिकॉर्डेड गोल्डन टाइगर वाज स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क? भारत का पहला जो है आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया गोल्डन टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर राइट आंसर यहां पर होने वाला है काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द ओनली इंडियन स्टेट विथ नो नेशनल पार्क? भारत का एकमात्र राज्य जिसमें कोई जो है राष्ट्रीय उद्यान नहीं है वो कौन सा है? ध्यान से देखिए, तो राइट आंसर क्या होगा? पंजाब हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, पंजाब इज द ओनली इंडियन स्टेट विदाउट ए डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कि नामीबिया से 8 चीते भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे? 8 चीताज फ्रॉम नामीबिया वेयर रिलोकेटेड टू विच नेशनल पार्क इन इंडिया? तो ये आपका होगा कूनो नेशनल पार्क। ओके, 2022 में आया था। नेक्स्ट है कूनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क लाइज इन सोपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है कि डिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और 2021 में स्थापित किया गया था। रैमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में स्थित है और 2021 में स्थापित किया गया था। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तीनों को पढ़ के आपको तो यही लग रहा होगा कि तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कि जम्मू और कश्मीर का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगल हिरन के लिए प्रसिद्ध है? विच नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर द हंगुल डियर? ये कौन सा है? तो आप कहेंगे दाजिगाम नेशनल पार्क। नेक्स्ट है दाजिगाम को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? इन विच ईयर वाज दाजिगाम डिक्लेयर्ड ए नेशनल पार्क? ये कब नेशनल पार्क जो है घोषित किया गया था? तो आप कहेंगे सर 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? डिहिंग पटकाई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क ऑफ असम इज लोकेटेड इन दी बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन? असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में स्थित है? ये कौन सा नेशनल पार्क है? तो आप कहेंगे सर रैमोना नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब 3 स्टेटमेंट फिर से दिया है। पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1978। इट वाज अपग्रेडेड टू अ नेशनल पार्क इन 2008। इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आप कहेंगे सर यहाँ तो हमको देख के लग रहा है कि तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये पापीकोंडा जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में जो है स्थापना जो है 1978 में हुई थी और 2008 में ही जो है इसको अपग्रेड किया गया था। तो आप तो ये जानते ही होंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके जो है नेशनल पार्क बनाया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जहां पे पर्यटक घूम सकते हैं इसमें, लेकिन नेशनल पार्क में ऐसा सुविधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉलिंग नेशनल पार्क। मॉलिंग नेशनल पार्क
के बारे में जो है यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी स्थापना जो है 30 दिसंबर 1986 को हुई थी और यह भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो तीनों को पढ़ के क्या लग रहा है आपको? तो आप कहेंगे सर यहाँ तो भाई पहला लग रहा है, दूसरा भी लग रहा है, तीसरा में दिक्कत है। तो यस, आप बिल्कुल सही हैं, पहला और दूसरा ही करेक्ट है। ये मैरी नेशनल पार्क नहीं है, मॉलिंग। नेक्स्ट है नामदफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नामदफा नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क की स्थापना जो है ये कब हुई थी? नामदफा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में हुआ था। नेक्स्ट है मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मानस नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? मानस जो है ये असम राज्य में है। ओके। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसोरस के लिए। नेक्स्ट है वाल्मीकि नेशनल पार्क इज द ओनली नेशनल पार्क इन विच इंडियन स्टेट? वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में है? तो ये है बिहार में। नेक्स्ट है बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे सर ये तो वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट, विच नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल इज मोस्ट prominently known for Indian one horned rhinoceros? ओके। पश्चिम बंगाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ये कौन सा है? तो आप कहेंगे जलदापारा नेशनल पार्क। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सिंगलीला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? तो हिमालय होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सिंगलीला नेशनल पार्क इन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल लाइज इन द ईस्टर्न हिमालय और ये नोन फॉर रेड पांडा के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशनल पार्क इज होम टू द इंडेंजर्ड ब्रो एंटलर्ड डियर? शंघाई। ओके। ये कौन सा नेशनल पार्क है? तो आप कहेंगे केबुल लामजो नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में है? तो आप कहेंगे सर ये तो कर्नाटक में है, सॉरी ओडिशा में है। ओके, ओडिशा में है भीतरकनिका नेशनल पार्क। कर्नाटक में है बनरघट्टा नेशनल पार्क। हम इसी से कंफ्यूज हो गए थे, तो कभी कभी हो जाता है कंफ्यूजन, तो आप भी ध्यान रखेंगे भीतरकनिका है, बनरघट्टा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विथ कुटुमसर लाइमस्टोन केव? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कुटुमसर चूना पत्थर की गुफाओं से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कांगेर वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट है गुरु घासीदास नेशनल पार्क वाज carved out of which former नेशनल पार्क? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को किस पूर्व राष्ट्रीय उद्यान से अलग किया गया था? तो ये है संजय नेशनल पार्क। ओके। नेक्स्ट है कि विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गोवा? गोवा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गोवा में कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? मोलेम नेशनल पार्क होगा। ओके, मोलेम नेशनल पार्क। नेक्स्ट, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश? राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये कौन सा नेशनल पार्क है? तो आप कहेंगे कूनो नेशनल पार्क। Which national park in Maharashtra is located in the मेलघाट region of अमरावती district? ओके, में महाराष्ट्र का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र में स्थित है? ये है गुगामल नेशनल पार्क। नेक्स्ट है विच नेशनल पार्क इन कर्नाटक इज ए पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व? कर्नाटक का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? ये कौन सा नेशनल पार्क है? तो आप कहेंगे बांदीपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनरघट्टा नेशनल पार्क ये किस सिटी में है? कर्नाटक में है। कर्नाटक के किस शहर
के पास स्थित है? तो बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट है विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु? नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित तमिलनाडु का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ये है मुदुमलाई नेशनल पार्क। द ओनली नेशनल पार्क लोकेटेड इन द नेशनल कैपिटल रीजन इज? ये कौन सा नेशनल पार्क है? तो आप कहेंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क। देखिए सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में, जो कि पार्ट ऑफ दिल्ली एनसीआर है। नोन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए जाना जाता है, और यह रामसर स्थल भी है और वेटलैंड संरक्षण क्षेत्र भी है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल ऑफ तमिलनाडु? ये कौन सा है? मुकुर्थी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड नियर द दूध सागर वाटरफॉल? दूध सागर जलप्रपात के पास स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह है मोलिम नेशनल पार्क। उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल जिले की सीमा से अलग हुआ है और रामगंगा नदी के पास स्थित है? ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल जिले की सीमा से अलग हुआ और रामगंगा के पास स्थित है? वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कि विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन कर्नाटक? कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है? यह है कुदेरमुख नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच नेशनल पार्क ऑफ ओडिशा इज ऑल्सो ए बायोस्फीयर रिजर्व? ओडिशा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है? ये है सिमलीपाल नेशनल पार्क। विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यह है पेंच नेशनल पार्क। मुंबई के निकट स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्राचीन बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? प्राचीन बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह है संजय गांधी नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कर्नाटक का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ, तेंदुए और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? ये कौन सा नेशनल पार्क है कर्नाटक का? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा नागरहोल नेशनल पार्क। भारत में चीतों के पुनः प्रवर्तन से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है? विच नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया? यह है कूनो नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित नेशनल पार्क कौन सा है? तो आप कहेंगे राजाजी नेशनल पार्क। चलिए, तो यहां पर देखिए नेशनल पार्क से रिलेटेड जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे आप देख सकते हैं, मॉडरेट टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे। इसका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो गया है। तो देखते हैं आउट ऑफ 51 क्वेश्चन कितने लोगों का करेक्ट आता है। और मेरे हिसाब से तो कोई भी स्टूडेंट्स को 51 में अगर 30 प्लस भी आ रहा है ना इस सेट में, तो उसका स्कोर अच्छा माना जाएगा। तो कमेंट करके बताइएगा कितना आपका स्कोर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।